दुनिया के प्रमुख देशों की बात करें तो यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन के अंदर तो भारतीय मूल का प्रधानमंत्री आ गया है, लेकिन अब नंबर है दुनिया की सुपर पावर कहलाए जाने वाले देश अमेरिका का। एंड अमेरिका के अंदर भी एक भारतीय मूल की प्रेसिडेंट के आने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ गए हैं। अगले साल 2024 की 5 नवंबर को अमेरिका के अंदर जनरल इलेक्शंस होने हैं एंड अमेरिका के लोग उस दिन अपने लिए एक नया प्रेसिडेंट चुनेंगे। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप इससे पहले वाला इलेक्शन जो बाइडेन से तो हार गए थे, लेकिन उन्होंने एक बार फिर रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से अपने आप को प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट घोषित कर दिया है। अब हुआ क्या कि जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप मैदान में उतरे, उन्होंने अपने इलेक्शन कैंपेन्स की शुरुआत की। अभी के अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने भी डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से अपना कैंडिडेचर एक बार फिर से अनाउंस कर दिया, यानी अगले साल के लिए फिर से चुनाव में उतरने की घोषणा की। अब ये तो हमें पता है कि इस समय अमेरिका की वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस है, जो कि भारतीय मूल की है। अब हुआ क्या कि इस बीच डोनाल्ड ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से ही एक और कैंडिडेट सामने आ गई हैं, जिनका नाम है निकी हेली। डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर इस समय वहां पर काफी केस चल रहे हैं, उनके ऊपर कुछ भी फैसला आ सकता है, इसलिए निकी हेली भी प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट के तौर पर अपने आप को प्रोजेक्ट कर रही हैं एंड अगले साल होने वाले जनरल इलेक्शंस के लिए कैंपेन स्टार्ट कर चुकी हैं। वैसे निकी हेली के बारे में आपने शायद पहले भी सुना होगा। ये डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में साल 2017 से 18 के बीच अमेरिका की तरफ से यूनाइटेड नेशंस में एम्बेसडर रह चुकी हैं। वैसे नाम से तो आपको लग रहा होगा कि निकी हेली का भारत से कोई भी कनेक्शन नहीं है, लेकिन निकी हेली का पूरा नाम है निमृता निकी रंधावा एंड ये इंडियन इमिग्रेंट्स की बेटी हैं, यानी इनके माता पिता भारत से अमेरिका में जाकर वहां पर सेटल हुए थे, जिस वजह से इनको भी भारतीय मूल का कहा जा सकता है। निकी हेली की एज 51 साल की है एंड ये अपने आप को जो बाइडेन, कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप के कंपैरिजन में एक यंग लीडर के तौर पर प्रोजेक्ट कर रही हैं। इस समय जो बाइडेन की एज है 80 साल एंड नेक्स्ट ईयर इलेक्शन के समय जो बाइडेन 81 साल के हो जाएंगे। एज फैक्टर जो बाइडेन के साथ आज भी एक फैक्टर जुड़ा है, जिसके कारण उनकी आलोचना काफी ज्यादा होती है। वो कई सारी चीजें बोलते बोलते भूल जाते हैं और कई बार तो वो दूसरे वर्ल्ड लीडर्स को पहचान भी नहीं पाते हैं। कभी कभी उनको सवाल ही सुनाई नहीं देता है और कई बार तो वो चलते चलते अपना बैलेंस भी खो देते हैं। उनकी इसी चीज के ऊपर निकी हेली ने हमला कर दिया है और ये स्टेटमेंट जारी की है कि ये सोचना कि जो बाइडेन 86 साल तक जिएंगे, ये मुझे लगता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। निकी हेली ने कहा है कि जो बाइडेन अगर 2024 में दोबारा से प्रेसिडेंट इलेक्ट होते हैं तो अपना अगला कार्यकाल भी पूरा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनके मुताबिक जो बाइडेन की हेल्थ एक बहुत ही मेजर इशू है एंड वो 86 साल तक नहीं जी पाएंगे। उन्होंने कहा कि जो बाइडेन अगर दोबारा से जीत भी जाते हैं तो अमेरिका के लोगों को प्रेसिडेंट जो बाइडेन नहीं बल्कि प्रेसिडेंट हैरिस एक्सपेक्ट करना चाहिए। निकी हेली का कहना है कि जो बाइडेन के जीतने के बाद उनको हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस होना एकदम तय है एंड अभी की वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस जो बाइडेन की जगह प्रेसिडेंट बना दी जाएंगी। निकी हेली का कहना है कि अमेरिका के लोग ये सोचकर वोट ना करें कि वो प्रेसिडेंट जो बाइडेन को वोट कर रहे हैं, बल्कि ये सोचेंगे वो प्रेसिडेंट कमला हैरिस को वोट कर रहे हैं, कमला हैरिस को अमेरिका का प्रेसिडेंट बना रहे हैं। उनकी स्टेटमेंट के बाद अब अमेरिका में एक डिबेट शुरू हो गई है कि क्या प्रेसिडेंट पद के लिए एज क्राइटेरिया होना चाहिए या फिर नहीं। निकी हेली ने इसके साथ ही एक और डिमांड रखी है कि जो भी 75 साल के पॉलिटिशियंस होते हैं, यानी जो पॉलिटिशियंस 75 साल की उम्र क्रॉस करने के बाद भी एक्टिव पॉलिटिक्स में रहते हैं, उनका एक मेंटल कॉम्पिटेंसी टेस्ट किया जाना चाहिए, ताकि ये देखा जाए कि क्या वो पॉलिटिशियंस जो 75 साल की उम्र से ज्यादा हो चुके हैं वो मानसिक तौर पर इस जॉब के लिए पूरी तरह से रेडी हैं भी या फिर नहीं। खैर, वैसे जो बाइडेन 86 साल तक जीते हैं या फिर नहीं, ये तो खैर हमें पता नहीं, लेकिन निकी हेली ने यहाँ पर ये पॉइंट बहुत ही अच्छा उठाया है कि 75 साल से ऊपर के पॉलिटिशियंस को रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए, वरना उनका एक कॉम्पिटेंसी टेस्ट करके देखना चाहिए कि क्या वो मानसिक तौर पर, दिमागी तौर पर फिट भी हैं या फिर नहीं। आपको क्या लगता है कि क्या पॉलिटिशियंस को 75 साल के बाद रिटायर कर देना चाहिए, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।